सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़ा जो है अपडेट निकल के आया है। लगभग 1 साल के बाद, ठीक है। तो क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, क्या क्या चीज़ है इसमें, जो नया सिलेबस आया है हम लोग का जेटेट में। तो जेटेट न्यू सिलेबस 2025 में एकदम संपूर्ण जानकारी जो है दे देंगे, ठीक है। और जो सिलेबस आया है ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आया है, ठीक है। वो आज ही आया है, ठीक है। 5/6/2025 तो पूरा डिटेल्स इसका एक एक पेज, टोटल इसमें पेज दिया हुआ है 25 पेज है। 25 पेज को जो इम्पोर्टेंस है उन सभी पेजों को पढ़ेंगे और पढ़ के समझा देंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो आप लोग भाषा जो रखना चाहते हैं लैंग्वेज 2 में, तो बंगाली जिनका जिनका रहेगा, पहले से तो बहुत सारा टीचर्स लोग जुड़े हुए हैं और भी न्यू रूप से कोई जुड़ना चाहते हैं तो भाषा 2 के लिए जो बंगाली रखना चाहते हैं, लगभग 9 जिलों में लगभग हमारे झारखंड में 24 में से 9 जिलों में बांग्ला जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है आज ही के डेट में सब कुछ आ गया है 5/6/2025 में, ठीक है। ये पत्रांक दिया हुआ है 18, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए जो मेन चीज़ है वो वाला हम लोग देखेंगे। जो इसका विषय है, विषय क्या है देखिए, विषय दिया हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जो है 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे स्पष्ट रूप से जानेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है वही चीज़ हम लोग जानेंगे। तो इसमें दिया हुआ देखिए संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कही जाएगी, ठीक है। नया रूप से आया है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। इसका विस्तार जो है पूरा झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, मतलब जिस तारीख में ये आया है उसी दिन से ये लागू है, ठीक है। भाषाएं जो है देखिए, भाषाएं दिया हुआ है, परिभाषा जो दिया हुआ है, राज्य सरकार से तात्पर्य है झारखंड सरकार, ये सब दिया हुआ। चलिए ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वही सब हम लोग देखेंगे। मेन चीज़ जो है दिया है वन टू 5 के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या है। प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, कक्षा 1 to 5 के लिए है। क्या है देखिए, उसका जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए, मतलब +2 होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, तथा
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ठीक है। जैसे जेबीडी हो गया, डीएलएड हो गया, बहुत सारा स्टेट में बहुत सारा नाम है, तो उसी हिसाब से वो द्विवर्षीय मतलब 2 सालों का एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपको, और +2 मतलब इंटर करना ज़रूरी है, ठीक है। जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र से सम्मिलित हुए हो। उसके बाद देखिए क्या है, अथवा में क्या दिया है देखिए, इसको भी पढ़ेंगे। अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, यह प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी नाम से हम लोग उसे जान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें दिया है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रियाविधि नियमित 2002 के अनुसार ये होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी दिया हुआ और में देखिए क्या है। अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष में होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई 4 वर्षीय, ठीक है, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा जो कि बीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, मान लीजिए वो 2 वर्ष इंटर किए हैं, 12वीं पास किए हैं, 12th पास किए, और उसके बाद वो 4 साल के लिए जो है वो स्नातक भी हो गया, और ये मतलब उसका जो डिप्लोमा का कोर्स है वो भी हो गया, मतलब बीएलएड भी हो गया। तो ये अगर होगा वो भी 1 to 5 के लिए भर सकते हैं, भरे हैं मतलब। उसके बाद में देखिए क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा से द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये तो पहले से ही है बस, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। 6 to 8 के लिए क्या है देखिए, जो 6 to 8 के लिए है ये आपका योग्यता हो गया। 6 to 8 के लिए योग्यता क्या है देखिए, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जो है वो होता है, अथवा इसके समकक्ष, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम से जाना जाता हो उससे कोई समस्या नहीं है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ये होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। उसके बाद आपको अगर या स्नातकोत्तर एमए है फिर भी चलेगा। शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड ये आपको ज़रूरी है, बीएड आपको ज़रूरी है। उसके बाद क्या है देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र के स्नातक बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सामान्य मानदंड तथा क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है देखिए, अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड जो है ये भी अगर किए हैं तो आप लोग 6 to 8 के लिए भर सकते हैं, मतलब होगा। उसके बाद है क्या है देखिए, उसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएड, बीएससी, बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी, बीएड जो है बीएड, बीए, बीएड कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है।
और इसमें है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष बीएड विशेष शिक्षा। ये बीएड आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है न्यूनतम 95% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड। ये सब तो नहीं है, परंतु राज्य, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परंतु राज्य के उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान कौन कौन विषय सब्जेक्ट में आप लोगों का ये होगा, ये दिया हुआ है। विद्यालय में क्या है देखिए, गणित के लिए अलग होगा एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं भाषा। टोटल यहाँ पे 4 भागों में इसे बांटा गया है। एक गणित के लिए है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, इसके लिए दिया हुआ है, जो पहले ही थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निर्देश अनुसार जो है दिया हुआ है, स्पेशल जो डिग्री दिया हुआ है उसमें जो है क्या है देखिए, न्यूनतम 3 वर्ष का उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो, 3 साल आपको उस विषय में किया गया हो, ठीक है। जैसे कि विज्ञान हो गया आपका, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कृषि तथा गणित के विषय में से किसी एक में 3 वर्षीय आपको अगर है तो आप लोग इसे भर सकते हैं। योग्यता आधारित करते हो तथा 10+2 या उच्चतर प्राथमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में से कम 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। मतलब जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, ये 10+2 में 10+2 जो आईसी बोलते हैं, तो उसमें आप लोगों को ये ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है देखिए, सोशल साइंस के जितने सारे शिक्षक बनेंगे उसमें है विद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों के लिए निर्देश जो दिया गया है उसमें क्या क्या है, उसमें दिया है देखिए, उसमें दिया है कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय के न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हैं। मतलब जिस विषय में आप लोग भरेंगे उस विषय में 3 साल के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। 3 साल पढ़े हैं जिस विषय में, उसी विषय से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद भाषा में देखिए क्या है, भाषा कर्म प्रारंभिक शिक्षा सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना में दिया है। क्या क्या है देखिए, इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ओडिया, संस्कृत में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, कोई भी, ये जितने सारे राजभाषा है झारखंड के, तो इनमें से आप लोगों को 3 वर्ष का एक ही सब्जेक्ट में, कोई एक सब्जेक्ट में 3 वर्ष के लिए आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों साल में आपको एक ही सब्जेक्ट मतलब होना चाहिए, तब आप लोग भाषा के लिए भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए विशेष शिक्षा सहायक। अच्छा, ये तो हम लोग उधर देख लिए। चलिए और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इधर देखते हैं नीचे में क्या दिया हुआ है। वो 45 यही उधर भी हम लोग देख लिए हैं।
इधर थोड़ा सा नीचे में हम लोग देखेंगे। नोट्स में देखिए ये थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ेंगे नोट्स में क्या है। नोट्स में क्या है ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ा सा जानेंगे। क्या है देखिए नोट्स में। नोट्स 1 में क्या दिया है देखिए। कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त स्नातक संस्थान से +2 यानी कि 10+2 इंटर जो है किए हैं, उच्चतर प्राथमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ये तो हम लोग पहले ही पढ़े। उसके बाद प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के विषय पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अच्छा, कोई भी विभाग में कोई अगर दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, तो NCERT के रूल जो है उसी के नियम अनुसार ही ये आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते 25 पेज है, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है देखिए थोड़ा सा। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर होगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे सिलेबस जो है दिया हुआ है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें है कक्षा 6 से 8 के लिए जो है दिया हुआ है। पहला जो सभी को पढ़ना है वो अनिवार्य विषय के रूप में रखा है। पहला है देखिए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति अनिवार्य जो है ये होगा। ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 30 होगा, पूर्णांक भी 30 होगा, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक भी आप लोगों को मिलेगा एक, वो भी MCQ में रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न 4 ऑप्शन रहेगा और उसके साथ में रहेगा। ये 6 to 8 में साइंस हो, कॉमर्स हो, भाषा हो, SST हो, मतलब सोशल साइंस हो, कोई भी टीचर हो, इसमें सभी को ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद भाषा 1 में क्या पढ़ना है देखिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई दो भाषा सहायक आचार्य उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। अगर आपका उर्दू रहेगा तो उसमें आपको उर्दू रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इनमें से कितने, इनमें से 2 भाषा। ठीक है, इनमें से 2 भाषा क्या क्या, हिंदी और अंग्रेजी भी रख सकते हैं, संस्कृत अंग्रेजी रख सकते हैं, मतलब 2 भाषा यहाँ पे आपको रखना ही है। दो भाषा, 30 प्रश्न, 30 अंक यहाँ पर भी दिया जाएगा। उसके बाद भाषा 2 में, भाषा 2 देखिए यहाँ पे भाषा 2 दिया हुआ है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के रूप में जो है। ठीक है, तो जो पहले हम बोले वही भाषा रहेगा राजभाषा के रूप में। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़ के, ये 3 भाषा को छोड़ के जितने सारे पहले जो हम लोग देखे और भी हम लोग देखेंगे क्या क्या है उसमें, ये 3 भाषा को छोड़ के आप लोगों को भाषा 2 के लिए एक भाषा रखना पड़ेगा
वो कितने के लिए, कोई एक भाषा, ठीक है। सूची 1 में कोई एक भाषा आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऊपर में हम लोग क्या देखें, यहाँ पर 2 भाषा सहायक में से कोई 2 भाषा उसमें से। और अभी हम लोग देखेंगे इधर जो जिस कैटेगरी के शिक्षक बनने जा रहे हैं उस कैटेगरी का आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, गणित एवं विज्ञान के लिए जो गणित और विज्ञान शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या है। देखिए, उनके लिए गणित एवं विज्ञान से संबंधित जो है साइंस के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 50 अंक आपका सब्जेक्ट का रहेगा। 50 प्रश्न, 50 अंक, ठीक है। और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी ये आपको रखना ही है, रहेगा, ये आपका 10। मतलब पहले कंप्यूटर को जोड़ा नहीं गया था, 60 नंबर का अपने सब्जेक्ट का ही था, लेकिन इसमें बाद में जो अभी आया इसमें कंप्यूटर को जोड़ा गया है। मतलब टोटल इसमें 60 हो गया आपका। और सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए, समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न, 50 अंक रहेगा। कंप्यूटर के लिए आपको 10 प्रश्न, 10, इसमें भी 10 अंक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सीडीपी के लिए देखिए 30 हो गया, 30। भाषा 1 के लिए 30, भाषा 2 के लिए 30, और आपका उधर जो अपना सब्जेक्ट है और कंप्यूटर के लिए 10, 50 और 10 कितना हुआ, 1 2 3 9 10 15, 150 अंक का आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल ये सोशल साइंस से है, साइंस से है और भाषा के, ठीक है। इसमें देखिए, और जो भाषा शिक्षक के होंगे सबके लिए वैसा ही है, ठीक है। अभी नीचे में नोट में देखिए क्या है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उसकी अर्हता के अनुरूप चयनित किए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो परीक्षा होगा इसके लिए आप लोगों को ये जो चयनित जो प्रक्रिया है ये आपका रहेगा। और अभी समय जो है देखिए, समय 1 to 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट, 6 to 8 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट। समय दोनों के लिए बराबर होगा, 2.5 घंटा करके आप लोगों को दिया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग है, ठीक है, उसके लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है, ठीक है, 30 मिनट। उसके बाद आएंगे हम लोग, क्या है देखिए, इसमें परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं होगी। एक प्लस पॉइंट है आप लोगों का जो है ऋणात्मक, माइनस अंक जो है नहीं रहेगा। आप लोग आंसर सभी में गोल बना सकते हैं, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर माइनस मार्किंग रहता तो उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। तो अभी आएंगे हम लोग 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए देख लिए, अभी 1 to 5 के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पहला जो सीडीपी है वो आप लोगों को 30 मार्क्स के लिए 30 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, पूर्णांक भी 30 नंबर ही रहेगा। भाषा 1 में क्या है देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, इसमें भी 2 भाषा, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपको रखना ही है। 15-15 रहेगा तब, ठीक है, 15-15 रहेगा, कोई 2 भाषा। भाषा 2 में प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए जो है ये दिया हुआ है। उसके बाद भाषा 2 में देखिए क्या है, भाषा 2 में
वही चीज़ रहेगा जो कि कौन कौन सा छोड़ना पड़ेगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ये भाषा आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ये भाषा 2 के लिए, ठीक है। जो राजभाषा है दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप लोगों को रखना है। तो उधर आपका भाषा 1 में 30, भाषा 2 में 30 हो गया और CDP में 30 नंबर का हो गया। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के लिए 30 दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो आपका खेल है क्या, गणित में जो है आप लोगों को 30 नंबर, 30 प्रश्न रहेगा और 30 प्रश्न के साथ 30 अंक भी आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन जो है वो आप लोगों को 30 नंबर मिलेगा और 30 प्रश्न भी रहेगा। टोटल आप लोगों का 150 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इधर वाला चीज़। कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसमें देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी इधर हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए, यहाँ पे दिया है पास जो है होगा वो कैसे होगा, देखिए वर्ग और कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत, कितना प्रतिशत में आप लोग पास हो जाएंगे। तो सामान्य जो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा नहीं, जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उन लोगों के लिए 60% होगा, और जो पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों और दिव्यांग, इन लोगों के लिए 55% अंक लाना जरूरी है, तभी आप लोग पास होंगे। ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है क्या क्या पढ़ना होगा, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, अभी देखिए ये थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाएँ। क्या क्या है इसमें देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की सूची, जो पहले से हम बोल रहे हैं ना क्षेत्रीय भाषा वो क्या क्या रहने वाला है, वो राज्य के अनुसार आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। जिला का नाम दिया हुआ है इधर, ये जनजातीय भाषा है और ये क्षेत्रीय भाषा है। जनजातीय भाषा इधर है, क्षेत्रीय भाषा इधर है, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे कि हम बांग्ला बोले आप लोगों को, तो बांग्ला किस में है, इधर आपका रांची में बांग्ला है। उसके बाद ये वाला जो है पूर्वी सिंहभूम में बांग्ला है, भर सकते हैं आप लोग। सरायकेला में बांग्ला है। उसके बाद दुमका में है, जामताड़ा में है, साहेबगंज में है, पाकुड़ में है, ये हो गया पाकुड़ तक बांग्ला हो गया। उसके बाद आपका पाकुड़ बांग्ला हो गया। उसके बाद है इधर नीचे आपका है इधर बोकारो में बांग्ला हो गया। उसके बाद धनबाद में बांग्ला हो गया। उसके बाद इधर नहीं, तो बांग्ला इतने सारे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट में बांग्ला आप लोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को पहले जो सहायक आचार्य हुआ उसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिए कितना आया है, ठीक है। 80 से 97 तक जो है परसेंटेज मिला है, ठीक है। ये बहुत कॉल किया, जितने सारे टीचर्स लोग दिए थे सभी ने कॉल किया था, मैसेज किया था कितना आया है, इतना आया है, ठीक है। पहले हम तो बोल दिए थे कि
पूरा जो है क्वेश्चन फंस रहा है हर जो ये हुआ था मतलब शिफ्ट में। अभी देखिए ये वाला हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। 1 to 5 के लिए क्या क्या रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। पहला जो रहेगा आप लोगों का देखिए ये अवधारणाएं, क्या क्या अवधारणाएं, विकास की अवधारणाएं, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष तक के जितने कुछ होते हैं ये, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक, व्यक्तिक भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। जो डीएलएड और बीएड किए हैं उसमें जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ दिया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चों कैसे सोचते हैं सीखते हैं यही चीज़। शिक्षा अधिगम की मूल अवधारणाएं, अभिप्रेरण और सीखना, बहुत ही इजी जो है सीडीपी को रखा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद भाषा में देखिए क्या है, भाषा में क्या क्या है देखिए, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि जो है, मतलब व्याकरण का कोई भी हिस्सा को नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, कोई भी हिस्सा को नहीं छोड़ा गया है। व्याकरण का ये जो है आपका कुछ चीज़ है जो कि इसमें नहीं है, अलंकार वगैरह ये सब नहीं है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका दिया हुआ है जो आपका भाषा शिक्षा शास्त्रीय, ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उप आयाम जो है भाषा के, उसमें भी मतलब वहाँ से आप लोगों को 15 नंबर मिलेगा और यहाँ से आप लोगों को 15 नंबर मिलेगा। देखिए क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, जो वही चीज़ बोले ना जो डीएलएड बीएड में पढ़े हैं भाषा के लिए सब कुछ, यही सारा चीज़ है। भाषा कौशल, संप्रेषण, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई क्या होता है नहीं होता है वही, शिक्षण उपादान कैसे आप लोग उसे अच्छा बना सकते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण कैसे आप लोग उसे निदान दे सकते हैं। गणित के लिए क्या है, गणित के लिए ही तो इतना बड़ा बवाल मचा था, इसके लिए क्या दिया हुआ है देखिए, बहुत ही इजी कॉमन दिया हुआ है। आप लोग क्लास 8 तक ये सारा आप लोग को मिल जाएगा, उसमें से सब कुछ है। ये वाला समय एवं कार्य इसका क्लास 8 में नहीं है, ठीक है, बाकी लगभग ज्यामिति आकृति एवं उसकी स्थानिक समझ ये भी है, संख्याएं एवं संक्रियाएं ये भी है, मापन ये सब, मात्रा, भार, आयतन, समय का कुछ कम है, भिन्न है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ये क्लास 7 में ही है, यही चीज़ है। उसके बाद है उसमें से रहेगा और आपका रहेगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो है गणित की, मतलब जो है आप लोग अगर सीटेट को फॉलो किए हैं, पास किए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में क्या है, गणित की प्राकृतिक एवं स्वरूप, गणितीय शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन का प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सीटेट के बेस में ही जो कुछ है ये है अभी तक। अभी जो है आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन, ये पर्यावरण अध्ययन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया है, इसमें आप लोगों को जो सीटेट में रहता है उससे थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए परिवार और पड़ोस ये तो है सीटेट में, ये है भोजन, पौधे, जंतु, हाँ क्या कौन सा भोजन कहाँ चलता है नहीं चलता है ये चीज़ रहेगा। भोजन पकाना, जंतुओं पशुओं का आहार, हाँ कौन सा जंतु क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कोई पत्ता खाते हैं, कोई मांस खाते हैं, ये सारा चीज़ रहेगा।
आवास, आवास और इसके प्रकार, कैसा घर द्वार किस प्रकार का है नहीं है, ये सारा चीज़। गृह सज्जा, घर को सजाने के लिए आप लोग क्या जो सीटेट में है वही चीज़ इसमें भी लगभग दिया हुआ है। जैसे आपका बिहार में कुछ एक खास घर है, राजस्थान में कुछ खास घर है जो उसके लिए है। सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु के बारे में भी पूछा गया है, कौन सा घर में पालते हैं, कौन सा जंगल में रहते हैं, ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जल, जल के स्रोत कहाँ से आते हैं, जो जल चक्र। जल भंडारण, कैसे जल हम लोग रखते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा चीज़ रहेगा। हमारा जीवन, जल और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन और संप्रेषण। मतलब देखा जाए तो ये जो सामान्य पर्यावरण है ये बहुत ही इस बार इजी दिया हुआ है। अगर थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी आप लोगों का है तो आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी इधर भी है, एकदम सीटेट को फॉलो किया गया है, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए पर्यावरण शिक्षण अध्ययन इसका भी रहेगा। पर्यावरण शिक्षण महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ और सतत और शिक्षण उपादान, ये एकदम सीटेट के बेस में ही जो है रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 6 to 8 के लिए देखिए क्या है, 6 to 8 के लिए क्या है देखिए, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है अवधारणाएं क्या क्या है देखिए। बाल विकास की अवधारणा एवं CDP के लिए, 6 to 8 के लिए, CDP के लिए ये हम लोग को जो किशोर अवस्था हम लोग बोलते हैं, किशोर अवस्था से आपका इधर जो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक, व्यक्तिक, सतत और विशेष आवश्यकता वाले। CDP में 6 to 8 और 1 to 5 के लिए दोनों सेम रहेगा। ये वाला जो लाइन है दूसरा वाला, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अलग पढ़ना पड़ेगा, ये वाला। बाकी लगभग सेम है, बाकी लगभग सेम है, ये भी सेम है, ये भी आप लोगों का सेम है, ये भी सेम है। जो 1 to 5 में पढ़े वो 6 to 8 के लिए भी पढ़े। भाषाई समझ जो है वही सीटेट को फॉलो किया गया है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। सीटेट को थोड़ा सा देखिए, हो जाएगा आप लोगों का। शिक्षा शास्त्रीय उपागम जो दिया हुआ है ये वाला भी है, ठीक है, वही चीज़। गणित के और विज्ञान के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर जिसे कहा गया है। इसमें थोड़ा सा नीचे वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा टफ है, अगर उसका आप लोग 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो ये आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए। और जो है बीजगणित में है, बीजीय व्यंजक जो है, बीजगणितीय व्यंजक ये तो रहेगा ही। उसके बाद है आपका इधर अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, ये तो आप लोग सीखे हैं 3 साल में सारा चीज़। प्रतिशत, शब्द समस्याएं, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित, ये रहेगा। ज्यामिति जो है आप लोगों को रखना पड़ेगा, ज्यामिति आकृति का समझ जो 1 to 5 में है, थोड़ा बहुत इसमें भी है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। लाभ हानि इसमें भी है, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें नहीं, इसमें दूरी समय उसमें है, इसमें भी है। तो अच्छे से वो वाला चीज़ अगर पढ़ लिए तो यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से पास कर सकते हैं। क्षेत्रमिति जो है, परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन, आंकड़ों का प्रयोग ये भी है, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना ये भी है। शिक्षा शास्त्र वो तो रहेगा, मान लीजिए 50 में से 30 नंबर आपका उधर से रहा
तो 20 नंबर आपका इधर से रहेगा और 10 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा। ठीक है। अभी साइंस का देखिए, ये साइंस का भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। भोजन के स्रोत, ये दैनिक उपयोग के सामग्री, आसपास के वस्तुएं, बल, घर्षण, ध्वनि, ये 9-10 अगर आप लोग फॉलो किए हैं, पढ़ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। सारा चीज़ वही चीज़ दिया हुआ है और उसका भी नीचे जो है ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, नीचे 20 नंबर का लगभग ये रह सकता है विज्ञान का, जो क्या विधियां है, क्या है नहीं है शिक्षण का, तो वो सारा जो बीएड किए हैं तो ये सारा चीज़ वो लोग पढ़े होंगे। जैसे सोशल साइंस में एक पेपर रहता है, उसमें भी रहता है। सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, इतिहास में इतना बड़ा दिया हुआ है। देखिए इतिहास में इतना सारा चीज़ को रखा गया है। इतिहास के लेखन स्रोत, प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक राज्य के प्रथम साम्राज्य, तुर्क, अफगान, मुगल साम्राज्य, शहर, व्यापक और कारीगर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक संस्थाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय, 1857 ब्रिटिश शासन की शिक्षा, महिला की स्थिति, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, वो पूरा एकदम छप दिया है, यानी कि पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का स्थिति, मतलब A to Z आप लोगों को लेना है पूरा। भूगोल में देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, भूगोल में भी सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पर्यावरण, भौतिकी, पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंत क्रियाएँ, ऋतुएं, वो प्राकृतिक संसाधन, उसके मानव संसाधन, कृषि, उद्योग और झारखंड राज्य को भी आप लोगों को, झारखंड राज्य का जो भूगोल है ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक जीवन में विविधता की समझ, संविधान, बस हो गया। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र की समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये सारा चीज़ है। और इसमें दिया हुआ अर्थशास्त्र को भी आपको पढ़ना है। जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में ये आपको उल्लेख किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, ये तो रहेगा 4 चीज़। और 5 चीज़ में दिया हुआ है आपका ये जो है रहेगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो है, समाज विज्ञान की प्राकृतिक एवं अवधारणाएं, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं और मूल्यांकन, ये आपको रहेगा लगभग 10-20 नंबर का रहेगा ये। और उसके बाद हमारा ये सिलेबस तक पूरा समाप्त हो जाता है। थैंक यू सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। कोई भी समस्या है, कुछ भी है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर पहले ही स्क्रीन में हम दे दिए हैं और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। कोई भी समस्या है, जानकारी आप लोगों को चाहिए तो 9199154669, ठीक है। और भाषा 2 बांग्ला जो है उसके लिए भी हम जो है क्लास दिए हैं और अभी जो है आप लोगों को देंगे। उसका ग्रामर रहेगा और गद्य पद्य जो है सब कुछ रहेगा उसमें। जो सीटेट के बेस में हुआ है उसमें लगभग कितना क्लास हो चुका है आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसमें 35 जो है वीडियो अपलोड है, ठीक है। वो वीडियो बना दिए हैं और भी हम कोशिश करेंगे
और भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और उसका जो कैसे किया जाता है क्या है, उसके साथ साथ ग्रामर का भी वीडियो कुछ दिए हैं, कुछ बाकी है। और एक बार हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को और अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। और न्यू रूप से जो जुड़ना चाहते हैं, फ़ीस बहुत कम है, उस नंबर से आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसे हम फ़ीस बता देंगे, आपको पेड करना है। उसके बाद ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें आप लोगों को जोड़ा जाएगा, और फ़ीस देने के बाद ही, उतना फ़ीस नहीं है, बहुत ही कम फ़ीस है। दोनों लेंगे 1 से 8 तक, तो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, और 1 to 5 के लिए अलग होगा और 6 to 8 के लिए अलग होगा। अगर कोई एक भरे हैं तो उसमें अलग अलग रहेगा, और दोनों अगर भरे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सस्ता होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सभी को। आज ही आया है जो नोटिफिकेशन सिलेबस का, ये बोल दिए हैं 1 दिन के बाद ही हम बंगाली का क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सभी को, गुड नाइट।